मेन मॉडल हमारे जो आज आपको दिखाने वाले हैं R117 दिखाने वाला हूँ, जो कि पूरे हिंदुस्तान में इसके धूम मचा रखी है। पंजाब कुछ और चीज़ों के लिए भी मशहूर है और वो है यहाँ का टेक्निकल माइंडेड। यहाँ का जो टेक्निकल माइंड है, जो ब्रेन है, वो और राज्यों से इसको अलग कर देता है। क्यों मचा रखे? क्योंकि इसमें 3 फॉरवर्ड गियर और 3 पीटीओ गियर है, 6 गियर और 1 न्यूट्रल, 7 गियर के साथ ये उतारा है। सूद पे इन मशीनों को मत खरीदे। मैं फिर अपने फार्मर भाई को सूद लेके मशीनों को कम खरीद लीजिए, बाद में मैं कौन सा भागा जा रहा हूँ फिर आपको दे दूंगा। कि आपके ये व्यक्तिगत यूज के लिए भी आएगी और दूसरा इसके साथ एक व्यापार भी जुड़ा हुआ है, बिजनेस भी जुड़ा हुआ है। आप इसकी ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। जो टेक्निकल इक्विपमेंट बनते हैं वो और राज्यों से बहुत बेहतर होते हैं और अच्छे होते हैं। अटैचमेंटें बोली हैं, जो मैंने चारों में से 2 देने का वादा किया है, उनको चारों ही अटैचमेंटें फ्री दे दी जाएंगी। हमारा गेस्ट हाउस है, रहने खाने का प्रॉपर प्रबंध किया गया है। आदाब, नमस्कार, मैं अकरम खान, द न्यूज़ गेट में आपका स्वागत है। पंजाब के लुधियाना शहर से तकरीबन 20 किलोमीटर दूरी पर है अहमदगढ़। और अहमदगढ़ एक ऐसी ज़रखेज़ ज़मीन है, यानी कि उपजाऊ ज़मीन है ये, जहाँ पर ज़बरदस्त फसलें होती हैं। और सिर्फ फसलें ही नहीं, सिर्फ पंजाब की बात नहीं है ये, पंजाब कुछ और चीज़ों के लिए भी मशहूर है और वो है यहाँ का टेक्निकल माइंडेड। यहाँ का जो टेक्निकल माइंड है, जो ब्रेन है, वो और राज्यों से इसको अलग कर देता है। जिसको देसी ज़ुबान में अगर बात करें, जो जुगाड़ का जो मटेरियल है ना, वो जुगाड़ तो खैर कहा जाता है, लेकिन प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से जो टेक्निकल इक्विपमेंट बनते हैं वो और राज्यों से बहुत बेहतर होते हैं और अच्छे होते हैं। उसी में एक नाम आता है राजा का। एस राजा। अब ये राजा नाम के ही राजा हैं या काम के भी राजा हैं, इसके ऊपर बातचीत होगी। और देखिए, ये सब जो आसपास आप देख रहे हैं ना, इसको मिनी ट्रैक्टर भी बोलते हैं और पावर टिलर भी बोलते हैं। ये वो सारे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स हैं जो आपकी ज़मीन को बहुत बेहतर और अच्छा बनाएंगे। यानी जो काम पहले बैलों के ज़रिए से हुआ करता था, दौर बदल गया है। अब यही काम घंटों और दिन के को छोड़कर अब ये सिर्फ मिनटों तक सिमट गया है। जी हाँ, ये किसान भाइयों के लिए ख़ास वीडियो बनाई गई है। और सिर्फ किसान भाई नहीं, जिनके बड़े बड़े फार्म हाउस हैं और इस तरीके जो वर्कआउट करते हैं या वह काम करते हैं, या घर में बैठकर जो हम आराम से एसी में बैठ के या अपने ड्राइंग रूम में बैठकर जो दाल रोटी खाते हैं, वो सब इन्हीं के ज़रिए से आती है। और वो किस तरीके से बेहतर होने वाली है, आइए हम लोग देखते हैं और इन मशीनों के बारे में डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। वीडियो पूरी देखिएगा, यकीन मानिए इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। 2 तरीके के फ़ायदे हैं। एक तो ये कि आपके ये व्यक्तिगत यूज़ के लिए भी आएगी और दूसरा इसके साथ एक व्यापार भी जुड़ा हुआ है, बिजनेस भी जुड़ा हुआ है। आप इसकी ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की और देखते हैं, समझते हैं क्या खास है। देखिए, कंपनी का मालिक अब राजा भाई हैं। राजा भाई, आपका चैनल में बहुत स्वागत है। नमस्कार भाई साहब, खान साहब, आप हमारे पास दिल्ली से चल के आए हैं। मैं रियली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, जो आज आपने स्पेशल हमारा वीडियो बनाने का निर्णय किया है। अरे सर, मोहब्बत है, प्रेम प्यार। थैंक यू खान साहब। मैं चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान में ऐसे ही हमारे खान होने चाहिए, जिन्होंने इतना प्यार दिखाया है। अरे सर एस राजा एंटरप्राइजेज, लोग पूछ रहे हैं कि ये नाम के राजा हैं या कुछ काम भी है? अरे भाई साहब, जो ये एस राजा है, इसका मीनिंग क्या है? जो राजा तो मुझे बोलते हैं, एस का जो आगे है इसका मेन मीनिंग है, जो कि मेरे छोटे भाई हैं संजीव करके हैं, इसलिए छोटे भाई को बहुत दिल से मोहब्बत करता हूं, इसलिए उनका नाम आगे रखा और इसलिए ये पूरा नाम बन गया एस राजा। और फार्मर भाई ने प्यार से बोला राजा भाई। राजा भाई, देखिए, सिर्फ नाम ही काम नहीं करते, जो नैतिकता अंदर जुड़ी हुई है ना, वो बड़ा काम करती है। सर, मैं देख रहा हूँ कि आपके पास एक से एक मॉडल रखे हुए हैं, इतने मॉडल्स एक ही जगह पर, सर कैसे? भाई साहब, ये मेन मॉडल है हमारे जो आज आपको दिखाने वाले हैं, R117 दिखाने वाला हूँ, जो कि पूरे हिंदुस्तान में इसके धूम मचा रखी है। क्यों मचा रखे? क्योंकि इसमें 3 फॉरवर्ड गियर और 3 पीटीओ गियर है, 6 गियर और 1 न्यूट्रल, 7 गियर के साथ ये उतारा है कंपनी ने। जी राजा भाई, मैं देख रहा हूँ कि आपके प्रोडक्ट्स भी कंपनी के छगासे नजर आ रहे हैं आपके। भाई साहब, ये तो बहुत कम है, 20% ही रखे हैं। कंपनी के एक ही छत के नीचे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। अगर आप इंशाल्लाह हमारे पास रहेंगे 2-3 दिन, आपको मैं और भी प्रोडक्ट दिखाने का मौका दे दूंगा। सब आपको दिखाऊंगा एक एक करके, कोशिश करूंगा कि वीडियो में मैक्सिमम से मैक्सिमम कवर कर सकूं। देखिए, सारे अटैचमेंट्स यहाँ पर पड़े हुए हैं, ये सिर्फ दिखाने के लिए, मोटे तौर पर इनके जो डेमो है वो सब यहाँ पर आपको दिखाएंगे। और जो अलग अलग मशीन, जो पूरे, जैसे कि भाई साहब ने कहा कि अभी पूरे हिंदुस्तान में धूम मचा
क्या रखी है वो समझने की कोशिश करते हैं। सर, R117 की बहुत धूम है, क्या काम करता है? मैंने भी बहुत क्यूरियस हूँ उसको जानने के लिए। भाई साहब देखिए, इसमें वैसे जैसे मैंने पहले बताया है 3 फॉरवर्ड गियर और 3 इसके पीटीओ के गियर और साथ में एक रिवर्स गियर है। एक्चुअली रिवर्स गियर नहीं होता, वो तो एक न्यूट्रल होता है। इसमें कैसे है, जैसे कि 3 फॉरवर्ड गियर है, पहले क्या है 900 आरपीएम पे चलेगा फर्स्ट गियर में, दूसरे में जो अगर गियर डालेंगे तो 1800 हो जाएगा, अगर तीसरे गियर में चलेगा तो 3600 आरपीएम हो जाएंगे। और 3600 आरपीएम होने के कारण क्या होगा, जो जुताई है बहुत जल्दी हो जाएगी और जो घंटों का काम मिनटों का काम सेकंडों में हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, गियर सिस्टम सारे आपके इधर हैं? जी, ये जहां पे देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मैं कह रहा हूं पहले गियर पे आ गया, इसमें जो आरपीएम रहेंगे 900 आरपीएम रहेंगे। उसके बाद हमने जो पीटीओ का गियर लग गया, जहां पे पीटीओ का हो गया, अब जो सेकंड पे आ गया जहां पे इसके जो मशीन के 1800 आरपीएम रहेंगे, फिर इसके अंदर उसके बाद पीटीओ आ गया, उसके बाद जो लास्ट में फिर तीसरा गियर आएगा जहां पे जो आरपीएम रहने वाले हैं 3600 आरपीएम रहने वाले हैं। अच्छा, यहाँ से सब पूरा गियर सिस्टम आप बिल्कुल, जहां से पूरा गियर सिस्टम दिया गया है। अच्छा, एक बात और सवाल आता है इसमें, लोगों ने जो सवाल किया कि इसका हैंडल इतना लंबा क्यों दिया हुआ है? भाई साहब ये इसलिए है, कई बार अगर शॉर्ट हैंडल रहेगा तो मशीन झटका मारेगी और वाइब्रेशन बहुत होगी, ना तो इसमें कोई झटका मारेगा ना वाइब्रेशन होगी, इसके कारण क्या है मशीन थकावट नहीं महसूस होने देगी। अच्छा, यानी अगर कोई इधर चलाता है, जी, जी, देखिए इधर, तो इसमें जो वाइब्रेशन होती है, इन्हें पूरे जो हिलते हैं हाँ। वो सब नहीं बिल्कुल होगा। वाइब्रेशन नहीं होगी। ये देखिए सूखा हुआ खेत है, जहाँ पे जुताई नहीं हुई, जहाँ पे मैं आपको लाइव डेमो करके दिखाऊंगा, बिल्कुल भी जीरो वाइब्रेशन होगी। अच्छा, चलिए वो भी मैं आपसे पूछूंगा आगे, क्योंकि लोगों का ये भी सवाल रहता है कि ये सिर्फ जो सॉफ्ट मिट्टी है उसके लिए या सख्त मिट्टी और रबड़ी सख्त जितनी, इसीलिए तो भाई साहब 3 गियर का उपयोग किया गया। जहां पे सख्त धरती होगी वहां पे तीसरे गियर पे जुताई करेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपको बड़े ट्रैक्टर से जोतने की जरूरत नहीं है, आप इसी से जोतेंगे तो पूरा कार्य कर जाएगा। अच्छा राजा भाई, एक बात और बताइए, देखिए इस पे लिखा हुआ है इडली 7.75 टर्बो और लाइट, ये कि 3 बातें, 3 सवाल हैं। इन 3 सवालों का क्या जवाब है? भाई साहब ऐसी बात है, जो टर्बो का इंजन होता है जो एक तो गर्म नहीं होगा, अगर आप 8-10 घंटे भी रेगुलर चलाएंगे जो हीट अप होने वाला नहीं है, जितना पहले 15 मिनट में हीट अप हो गया उतना ही हीट अप रहेगा। अगर टर्बो नहीं होगा तो भाई साहब क्या होता है 2-3 घंटे में हीट अप हो जाता है इंजन और उसको बंद करना पड़ता है, रेस्ट देना पड़ता है। अब इस इंजन को टर्बो होने के कारण आपको रेस्ट देने की जरूरत नहीं है, बंद करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आपका है इडली 7.75, ये क्या है? इसका मतलब ये है कि ये 7.75 का पावर का इंजन है और इसमें ताकत इतनी है, जितना ये टर्बो के लगाने के कारण जितना 12 HP का कार्य नहीं कर पाएगा उतना ये हमारा 7.75 टर्बो इंजन कार्य कर पाएगा। बहुत बढ़िया। ये भाई साहब लाइट ऐसे है, अगर किसी फार्मर भाई ने रात को जोतना है या आपने रात को ट्रॉली लेके जानी है तो उसके लिए लाइट का उपयोग किया गया है। अच्छा, देख रहा हूँ कि इसकी कुछ अलग स्टाइल में लाइट है। भाई साहब इसका कोई फर्क नहीं है, कई बार फार्मर छोटी लाइट पसंद करते हैं, कोई बड़ी लाइट पसंद करते हैं। मैं आपको इंजन को खोल के दिखा देता हूँ, दोनों में अंदर सेम ही है, उसमें कोई भी फर्क नहीं है। अच्छा, दोनों की पावर भी एक ही 7.75, दोनों की पावर भी सेम है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए खोल रहे हैं, बहुत सही। ये देखिए, ये दोनों सेम ही इंजन है, वो भी मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। इसमें कोई भी फर्क नहीं है, सिर्फ लाइट का फर्क है। कई फार्मर बड़ी लाइट पसंद करते हैं, कई छोटी लाइट पसंद करते हैं। अच्छा, ये पूरा खुलकर आ गया सामने। दोनों सेम है जी, इसमें कोई भी फर्क नहीं आने वाला। अच्छा, बहुत सही। देखिए सब दोनों इंजन सामने खुलकर आ गए हैं और सबका जो डेमो है वो अभी बाद में दिखाएंगे, लेकिन जो अभी एक बातचीत के लेवल के ऊपर जो चीज़ें आपको समझनी है उन सबको समझने की और जानने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अच्छा राजा भाई, अब नेक्स्ट जो आता है हमारा स्टेप वो आता है हमारे टायर। जी 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 जी। अब टायर के बारे में बताएं, क्योंकि दोनों के देख रहा हूँ कि अलग अलग है। या देखिए मशीनें सेम है, मशीनों में कोई फर्क नहीं है। कई फार्मर भाई पतले टायर पसंद करते हैं, कई मोटे टायर पसंद करते हैं। जिन फार्मर भाइयों ने भाई ट्रॉली लेनी है या रिपर चलाना है, बड़ा रिपर चलाना है जैसे कि वो पड़ा है, तो उनके लिए ये मोटा टायर लेना चाहिए। जिन किसान भाइयों ने रिपर नहीं चलाना, सिर्फ जुताई का कार्य करना है या घर से खेत में जाना है, उनके लिए पतला टायर ठीक है, उसको मोटा टायर लेने की जरूरत नहीं है। ये दोनों का फर्क है भाई साहब। अच्छा, जैसे कि मतलब जैसी रिक्वायरमेंट है आपकी, जैसी जरूरत है आपकी, जैसी व्यवहारिकता है उसके मुताबिक टायर आप बदल सकते हैं। यानी बहुत कुछ इसको खोला जा सकता है और बदला जा सकता है। बिल्कुल जी, इसके साथ ये हमारे 40 से ज्यादा इम्प्लीमेंट पड़े हैं, ये सारे इसके साथ लग जाते हैं, आप कैसा भी कार्य कर सकते हैं। अच्छा राजा भाई, मोटे मोटे तौर के ऊपर पूछना चाहूंगा आपसे, 1 मिनट के अंदर सारी बातों को बता दीजिए क्या क्या है मोटे मोटे तौर पर। ये बेड बनाने के लिए है, ये सूखी जो जमीन अभी तक किसी ने जोती नहीं है वहां से पलटमा हल बोल देते हैं, वहां पे ये एमबी प्लाव का काम करता है। ये धान की खेती के लिए यूज के, ये लोहे के टायर है, जहां पे क्या होता है रबर के टायर स्लिप करने लग जाते हैं, वहां पे ये लोहे के टायरों का उपयोग किया जाता है। ये कल्टीवेशन, ये हमारे पास 2-3 किस्म के 3 टाइन 5 टाइन, वो वहां पे होता है। ये डबल प्लाव है, मिट्टी लगाने के लिए ये
लेवलर है प्लेन करने के लिए, ये साइड पे मिट्टी लगाने के लिए, ये बेड मेकर है, ये बेड बनाने के लिए है। इस तरह से ये हमारा बक्खर पड़ा है जो महाराष्ट्र और एमपी में चलता है, ये हमारा कुरपा यंत्र पड़ा है जो एमपी में और महाराष्ट्र में का ही उपयोग किया जाता है। ये हमारी स्पेशल सीड मशीन है, जहाँ पे कोई भी हिंदुस्तान में क्या दिक्कत आती थी, जैसे छोटे छोटे बीज हैं, बिल्कुल बारीक बीज है, जैसे मूली का हुआ, शलगम का हुआ, मिर्ची का हुआ, छोटे छोटे बीज होते हैं, वो उसको लगाने के लिए ये हमने स्पेशल सीड मशीन तैयार किया गया है। जैसे ये मैं बताना चाहता हूँ, ये बिंदियां लगी है, जितना भी बारीक बीज होगा उसी को ये आप लगा सकते हैं। दिखा दीजिए, क्योंकि हम ये जो नजर आ रही है ना आपको, ये होल नजर आ रहे हैं, तो जैसा आपको निकालना है तो आप उनको होल कर सकते हैं, ये इसीलिए उसी तरीके से इनके जो ये रील है अंदर के चेंज हो जाते हैं, फार्मर भाई अपने मुताबिक लगा सकते हैं। ये बहुत सारे मेरे फार्मर भाइयों की रिक्वायरमेंट आ रही थी। अच्छा ये इससे आप सरसों भी लगा सकते हैं, कितना बारीक बीज होता है, सरसों के लिए बहुत उपयोगी सीड मशीन है। ये हमारा स्पेशल बैक रोटरी है जिसको मॉडल नंबर R150 है। कई फार्मर भाइयों में ईख के जोतना है, जैसे कि यूपी के सहारनपुर इधर साइड में होता है, जब महाराष्ट्र में ईख की जुताई होती है वो बैक रोटरी ही पसंद करते हैं। ये उन किसान भाइयों के इसमें स्पेशल क्या है, औरों से डिफर क्या है, एक तो इसमें 3 फॉरवर्ड गियर हैं और दो इसके पीटीओ के, इसमें क्या है 3 हमारे फॉरवर्ड गियर है और हर गियर के बाद ये न्यूट्रल हो जाती है। और स्पेशल इसमें जो बैक रोटरी का है ये भी अलग से गियर लगाया गया है। और सबसे बड़ी खासियत है जो हमारा जो बैक रोटरी है, इसमें 2 लीटर का गियर बॉक्स होता है। आप किसी से भी बैक रोटरी लेंगे वो कभी नहीं बताएगा तेल कितना आता है, उसका मात्र लीटर या 1.5 लीटर आएगा और मशीन जल्दी खराब हो जाती है। इसका रीजन है सालों साल ये मशीन आपकी चलने वाली है। और स्पेशल जो हमारी बैक रोटरी भी है मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जो हमारी ये बैक रोटरी है इसके अंदर भी जो गियर में 300 ml मूवल गियर ऑयल डाला जाता है। और ये जो अभी आप देख रहे हैं जो बैक रोटरी देख रहे हैं, ये 32 ब्लेड की देख रहे हैं, इसमें हमारे पास 40 ब्लेड की भी उपलब्ध है, 24 ब्लेड की भी उपलब्ध है। जो फार्मर कहेगा उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम इसको दे देंगे। अच्छा सर, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। यहाँ सर ये सब आपके गियर सिस्टम है, जो देखिए हैंडल है इसका बड़ी आसानी से ऊपर नीचे हो जाता है। आप इसको 180 डिग्री पे कैसे भी घुमा सकते हैं, जैसे कि मैं आपको घुमा के दिखा रहा हूँ। और इसके साथ रिपर लगाना बड़ा आसान है, इसको बैठ के भी आप जोड़ सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे ये 2 नट खोलने हैं, यहाँ पे रिपर ट्रॉली कुछ भी आप अटैच कर सकते हैं। अच्छा बहुत सही यार, ये तो पूरा मोबाइल है ये, जैसे कि चाय चला लें। जी। और स्पेशल एक और रोटरी और दिखाता हूँ, ये भी हिंदुस्तान में आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। स्पेशल डिचिंग का काम करने के लिए रोटरी है, मैं आपको चला के दिखाऊंगा। इसमें आपने अगर मिट्टी लगानी है दोनों साइड पे, इससे आप जोतने का काम तो कर ही सकते हैं, साथ में आप मिट्टी अगर ऊपर फेंकनी है जैसे ईख में, अदरक में या अपने कई बार सब्जी में ऊपर मिट्टी लगानी है, ये बहुत उपयोगी मशीन है। अरे बहुत सही। देखिए ये है पंजाब का कमाल, ये है पंजाब की खूबी, जो मैंने बताया था ना कि टेक्निकल माइंडेड और जुगाड़ वो यही जानते हैं। सर वाकई कमाल कर दिया, इतनी सारी चीजें। देखिए मेरे फार्मर भाइयों ने जुगाड़ बताया, मुझे खुद नहीं पता था। मेरे फार्मर भाई जो बोल देते हैं कि ऐसे करके दो, वैसे ही हम कर देते हैं। जैसे कि ये पीटीओ शाफ्ट जो हमारी। सर एक चीज और पूछना चाहूंगा, अगर कोई किसान भाई अपने आप मॉडिफाई कराना चाहे, मुझे ये सब चीजें नहीं, मुझे इस तरह की चीजें चाहिए, क्या मॉडिफाई हो सकता है? फार्मर के मुताबिक ही कस्टमाइज किए गए हैं। हमें फार्मर बताते हैं हमें ये उनके मुताबिक ही ये तैयार किया गया। अगर फार्मर भाई की कोई अलग रिक्वायरमेंट होगी वो भी हम करके दे देंगे। इंपॉर्टेंट बात, अगर आप चाहते हैं कि मुझे ऐसे नहीं इस तरीके से चाहिए, वो भी हो जाएगा। लेकिन शर्त ये है, बोल के मत भेजिए, लिख के भेजिए ये ऐसे मॉडिफाई होना चाहिए, वे फिर करके दूंगा। अगर बोल के भेजेंगे हो सकता है मेरे फार्मर भाई की भाषा और मेरी भाषा में फर्क हो। ये बात तो सही है भाई, भारत तो इतने सारे राज्यों का देश है, इतनी सारी भाषाएं बोली हैं, तो उनमें तो एक ऐसी भाषा तो होनी चाहिए जो हम भी समझे और आप भी समझे। लिख के भेजिए, मैं तुरंत उसका जवाब जरूर दूंगा। यस सर, आगे बताइए। राजा भाई ये R17 में पीटीओ में जो 3 गियर हैं ये किस लिए आते हैं? ये एक अलग है, ये अलग आपने फीचर दिया हुआ है। भाई साहब इसलिए दिए गए हैं, जैसे कि पीटीओ में आपने जनरेटर चलाना है, उसके लिए हाई चक्कर चाहिए, तो आप तीसरे गियर का उपयोग करेंगे पीटीओ के। अगर आपने जैसे कुट्टी मशीन, स्प्रे पंप या वाटर पंप चलाना है, जैसे कि ये हमारी अटैचमेंट लगी हुई है, तो आप उसके लिए पहले गियर का यूज करेंगे, क्योंकि स्लो चलाना होता है, फास्ट नहीं चलाना होता। उसमें हमने तेल की भी कंजम्पशन को भी बचाना है। अगर आपने जैसे रिपर चलाना है, जैसे कि ये हमारी पीटीओ पे लगा हुआ है, तो आप सेकंड गियर का उपयोग करेंगे। अच्छा। तो उससे के कारण क्या होगा, ना तो आपको थकावट होगी और बहुत आसानी से चल जाएगी। इसका मेन बेनिफिट ये है जी। अलग अलग मूवमेंट के लिए अलग अलग गियर, बिल्कुल, क्योंकि उसके चक्कर चेंज हो जाते हैं उसकी पीटीओ के। अच्छा मैं देख रहा हूँ आपने यहाँ पर पीछे ट्रॉली भी इसके लगी हुई है। ये स्पेशल हमारी ट्रॉली है,
सबसे बड़ी बात है ये चारों तरफ से आपको खुल सकती है, जैसे कि मैं अभी आपको खोल के दिखा रहा हूँ, ये खुल गई। इसका क्या बेनिफिट होगा, अगर आपने सामान लोड करना है बहुत आसानी हो जाएगी और थकावट महसूस नहीं होगी। अगर अनलोड भी करना है, जैसे बोरी आपने उठाना है, तो बहुत आसान रहने वाला है। देखिए, अब राजा भाई से एक इंपॉर्टेंट सवाल करूंगा। राजा भाई, वैसे तो खैर कोई बताता नहीं है, लेकिन पर्सनल सवाल है। पूछिए पूछिए भाई साहब। जी जी पूछिए। कितनी मशीनें आपकी बिक गई होंगी पिछले साल? भाई साहब मैं आपको पेपर दिखाऊंगा, कोई मूंजवानी नहीं। हमने जो पिछले साल मशीनें बेची हैं, ये देखिए, तकरीबन जो हमने मशीनें बेची हैं, एक 2021 से लेके 2012 में तक हमने 16,415 मशीनें बेची हैं। ये अलग अलग स्टेटों में कितनी में हमारी मशीनें बिकी हैं, वो भी मैं अपने फार्मर भाइयों को दिखाना चाहता हूँ। बिहार, गुजरात, पंजाब, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु, कर्नाटका, मतलब सारी स्टेट में। कोई ऐसी हिंदुस्तान में कोई ऐसा कॉर्नर नहीं है जहां पे हमने मशीनें नहीं बेची होंगी। देखिए, मुझे उम्मीद थी नहीं कि राजा भाई बता देंगे, लेकिन बड़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ये मैंने दिखाया, ये ऑन रोड है और बिल्कुल रिटर्न में आपको दिखाया है मैंने। अच्छा राजा भाई, अब इंपॉर्टेंट बात आती है कि इसका प्राइस क्या है, दाम क्या है? जो इसका प्राइस है R100 जो 17 मॉडल है, अगर तो किसी फार्मर भाई ने छोटे टायरों के साथ लेना है तो वो 54,000 का है। अगर किसी फार्मर भाई ने बड़े टायरों के साथ लेना है तो ये 60,000 रुपये का है। इसमें क्या देंगे, सेल्फ स्टार्ट साथ में देंगे, साथ में हम ये रोटावीटर तो देंगे जो 32 ब्लेड का है और एडजस्टेबल है, जो कि 16 इंच से लेके आप 42 इंच चला लेते हैं। और ये जो 4 अटैचमेंट है, जैसे ये एक चारों अटैचमेंट में से 2 अटैचमेंट है फ्री दी जाएंगी। अच्छा, वो किसान चाहे कोई भी ले ले? बिल्कुल जी। जैसे कि मैंने बताया कि इसकी पीटीओ में रिपर लग जाता है, और ये हमारा जो रिपर लगेगा ये 3.5 फीट का है, जिसकी कीमत 42,000 रुपये है। आप इससे अभी जैसे कि गेहूं की कटाई होनी है, धान चूल्हे कट रहे हैं, तो अगर घर के लिए काटना है तो आप इसी रिपर का उपयोग करिए। अगर आपने किराए का काम करना है तो ज्यादा काम करना है तो ये स्पेशल हमारा रिपर होता है, जिसकी कीमत कंपनी ने 1,20,000 रुपये रखी है, जो 4 फीट में चलेगा। आप इसका बैठ के भी चला सकते हैं, चला के भी चला सकते हैं, और अगर सीट लेनी है तो उसका 15,000 रुपये अलग से लगेगा, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंशियल गियर लगाए गए हैं। डिफरेंशियल गियर का मतलब ये है कि आप आगे पीछे जैसे भी इसको करके टर्न कर सकते हैं, जैसे कि ये मेरा। हाँ, बहुत बढ़िया। देखिए मूवमेंट जो है इसका देख लीजिए। ये मूवमेंट वाला ऐसे मूवमेंट नहीं करेगा, क्योंकि आगे से थोड़ी सी कठिनाई आएगी, इसलिए मैं फिर जोर दे के कह रहा हूँ, अगर किसी ने किराए का चलाना है तो ये स्पेशल सेल्फ प्रोवाइड रिपर लीजिए। अगर आपने घर की ही कटाई करनी है तो आप इसी रिपर से आपका काम हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए, अब इसमें गारंटी वारंटी क्या रहेगी, क्या भेजने का सिस्टम रहेगा, कम्युनिकेशन किस किस तरीके से होगा? पहली बात तो आपने ये गलत क्वेश्चन कर लिया, हम किसी को वारंटी देते ही नहीं है, गारंटी देते हैं। और क्योंकि किसी का कुछ खराब हो जाए, फोटो भेज देना, नया भेज दूंगा। आज तक किसी वारंटी का कोई मतलब ही नहीं होता भाई साहब। गारंटी देती है सर पूरी दुनिया, आप गारंटी दे रहे हो? भाई साहब, मेरी मशीन में कॉन्फिडेंस है, मुझे पता है मेरी मशीन में कितनी ताकत है। अगर कुछ भी खराब हो जाए, फार्मर की गलती से भी खराब हो, चेंज कर दूंगा, ये मेरे किसान भाइयों का वादा है। ऐसे मानना पड़ेगा, मतलब आदमी में कॉन्फिडेंस उसी चीज का होता है, अपनी चीज का, जब उसमें दम होता है। भाई साहब बिल्कुल सही कहा, अगर दम नहीं होगा भाई साहब फिर जवान ततलाने लग जाती है। वारंटी भी ऐसे, अगर वारंटी में कहता है आपने तेल नहीं डाला होगा, आपने ये नहीं किया होगा, उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। आज तक मैंने किसी को उल्टा के नहीं पूछा भाई साहब कैसे खराब हो गया, किसी का गलती से ऊपर से गिर के भी टूट जाता है, चेंज कर दे, तो शर्त ये है फोटो भेजनी पड़ेगी। हाँ, एक चीज की गारंटी नहीं है भाई, घिसने की गारंटी नहीं है। जैसे ब्लेड घिस के, उसकी गारंटी नहीं दूंगा, चलेंगे तो घिसेंगे। टायर है, घिस गए, उसकी गारंटी नहीं है। और कुछ भी खराब हो जाए, या टूट जाए, फूट जाए, घिस जाए, चेंज कर दूंगा, बात खत्म। इस बीच में जो आपका इक्विपमेंट है, ये वो जा रहा है किसी दूसरी स्टेट में, इस बीच में अगर कोई लगेज प्रॉब्लम हो जाती है, कहीं पर मिसप्लेस हो जाता है या टूट जाता है, तो ऐसी पहली बात तो ऐसी कोई कंडीशन आती नहीं, आज तक कभी हुआ ही नहीं है। हो सकता है आधा % हो जाए, तो कुछ भी टूट जाए, कोई ट्रांसपोर्ट को कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं, फोटो भेज दिए, नया ले देंगे सबसे। और दूसरी बात, अगर किसी किसान भाई ने हमारा वीडियो देख के लेना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कंपनी में ज्यादा से ज्यादा विजिट करें, जहां पे रहने की सुविधा है, खाने की सुविधा है। अच्छा राजा भाई, ये बताएं, अब लेने की प्रक्रिया क्या है, कितना पैसा देना पड़ेगा, कैसे आएगी, क्या क्या सिस्टम होगा? भाई साहब, मैं चाहता हूं फार्मर भाई मेरी कंपनी में आए, विजिट करें, हम उनको लाइव डेमो दिखाएंगे। जो फार्मर भाई बहुत दूर रहते हैं, नहीं आ सकते, हम उनको अकाउंट नंबर भेजेंगे। उन्होंने मात्र 5,000 रुपये अकाउंट में डलवाना है। जो लेना है उन्होंने लिख के भेज देना है, हम और अपना पूरा एड्रेस इंग्लिश में लिख के भेजना है, या पिन कोड भेजना है, या आधार कार्ड भी भेज सकते हैं, तो हम मशीन भेज देंगे। जब उनके राज्य में मशीन पहुँच गई, तब आपने बाकी का पैसा उन्होंने डलवा देना है और मशीन उनके
घर पे फ्री ऑफ डिलीवरी हो जाएगी। एक चीज़ और है, कई फार्मर भाई कहते हैं कि यार मेरे पास इतना ही पैसा है, इतना ही सामान मिल जाएगा। अरे भाई साहब जितना मर्जी ले लीजिए, ज़्यादा सामान लेने की जरूरत नहीं है, जितना पैसा हो उतना ही लेना चाहिए, फालतू में पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारे बुजुर्ग कहते थे भाई पैर उतने ही मारने चाहिए जितनी बड़ी चादर हो, फालतू में पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। सूद पे इन मशीनों को मत खरीदे। मैं फिर अपने फार्मर भाई को सूद लेके मशीनों कम खरीद लीजिए, बाद में मैं कौन सा भागा जा रहा हूँ फिर आपको दे दूंगा। बहुत बढ़िया बात कही है इन्होंने। जो ट्रेडिशनल सिस्टम चला आता था अभी तक परंपरागत तरीके से किसान भाई अपने सूद लेते थे और बेचारे इतने दब जाया करते थे। फार्मर मेरा भाई गरीब पे गरीब होता जा रहा है, सूद उतरता ही नहीं है। इसलिए मैं फिर बोल रहा हूँ जितनी जरूरत है उतना ही खरीदिए, बाद में भी मंगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आने के बाद पब्लिक को दिक्कत होगी, जो किसान भाई हैं वो होटल में कहाँ ठहरेंगे, कहाँ खाएंगे, ये भी बड़ी समस्या है। तो आपकी तरफ से क्या सुविधा है? हमारा गेस्ट हाउस है, रहने खाने का प्रॉपर प्रबंध किया गया है। भाई साहब का यानी राजा भाई ने जो बोला, इनका अपना गेस्ट हाउस है, खाने का है। आप जब यहाँ पर आएंगे तो आप इनके मेहमान होंगे। बिल्कुल बिल्कुल होंगे। हमारे खुद हमें जो है, हम भी भाई साहब देखिए, बुरा मत मानना, हम हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, हमारी परंपरा रही है। कोई दुश्मन भी आता है हम उसको पानी जरूर पिलाते हैं। ये तो मेरे किसान भाई हैं जिन्होंने जहाँ पे इतनी जगह पे ले, अगर मैं नहीं उनका करूंगा तो और कौन करेगा? भाई जो इस वीडियो को देख रहा है उसको क्या बेनिफिट होगा? देखिए भाई साहब, बेनिफिट तो इतने देते हैं, फ्री डिलीवरी दे दी, फिर भी आपने पूछ लिया, आज तक मैंने हिंदुस्तान में किसी को निराश नहीं किया। कोई मुझे फार्मर भाई बोल नहीं सकता कि निराश किया। हाँ, मैं आपको स्पेशल जो भी वीडियो का हमें ये स्क्रीनशॉट का लिंक भेजेगा, उन कई राज्य जहाँ पे बहुत गरीबी है, बहुत बुरा हाल है, जैसे कि हमारे जम्मू कश्मीर में हो गया, हिमाचल में हो गया, या आप यूपी की साइड जाएंगे, झारखंड है, बिहार है, उड़ीसा है, इन स्टेटों से, महाराष्ट्र है, छोटे छोटे खेत हैं, बहुत बुरा हाल। इन स्टेटों जो 6-7 स्टेटें बोली है, इनमें से कोई भी फार्मर मेरी मशीन लेगी, जो ये मैंने 4 अटैचमेंटें बोली हैं, जो मैंने चारों में से 2 देने का वादा किया है, उनको चारों ही अटैचमेंटें फ्री दे दी जाएंगी। बहुत सही। देखिए, अगर आप मेरा यानी आप जो चैनल देख रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट यानी इसकी फोटो लेकर राजा भाई को भेजते हैं तो ये चारों अटैचमेंट फ्री मिलेंगे। मैं चाहता हूं मेरे किसान भाई भी खुश रहें, हंसते रहें, खेलते रहें। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। राजा भाई आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। शुक्रिया भाई साहब। ये जज्बा और ये जोश वाकई मैंने बहुत कम लोगों में देखा है इस तरीके से, जो अपने किसान भाइयों का ख्याल रख रहे हैं और इतने जज्बे के साथ, और इतने सब इक्विपमेंट्स जो सिर्फ आपके लिए और बहुत नॉमिनल दाम पर, और इस तरीके से बताया समझाया गया है कि शायद अगर मैं पूरा लीड प्रोग्राम को करता तो शायद नहीं बता पाता, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं मीडिया वाला हूं। जो टेक्निकल एक्सपर्ट है वो राजा भाई। राजा भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, और जो भी आपको कांटेक्ट करना हो तो स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, नीचे चल रहे हैं, उन पर आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में डिटेल होती है, यहाँ का एड्रेस है, फ़ोन नंबर्स हैं, वो सब आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप अगर ये सोचें कि पंजाब से कहीं दूर कर्नाटका, तमिलनाडु या केरला या उड़ीसा में अगर हैं तो आएंगे कैसे और कैसे होगा, उसका भी सारा इंतजाम यहाँ पर है। गेस्ट हाउस है, आप यहाँ पर स्टे कर सकते हैं, यहाँ पर खाना है, वो सब इनका यहाँ पर कायदे से आपको एंटरटेन करते हैं, क्योंकि मेहमान नवाजी राजा भाई बहुत अच्छी करते हैं। चीज़ें ले ना लें, लेकिन आपकी खातिरदारी बहुत अच्छे से होगी। मुझे उम्मीद है प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, और आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।